Hi everyone, so welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is minimum platforms. So क्वेश्चन क्या है कि हमें अराइवल एंड डिपार्चर टाइम दे रखा है ट्रेन्स का, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पे आ रही है, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बताने हैं सो दैट नो ट्रेन इज़ केप्ट वेटिंग, ठीक है. तो like consider that all the trains arrive on the same day and leave on the same day. Arrival and departure time can never be the same for a train, but we can have arrival time of one train equal to departure time of the other at any given instance of time. Same platform can not be used for both departure of a train and arrival of another train. In such cases we need different platform. So इसका क्या मतलब है कि लेट्स से कि मतलब ये 9:10 पे डिपार्ट हो रही है और ये 9:10 पे अराइव हो रही है, तो भी हमें दो प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, ठीक है. ये कहना चाहे, और मतलब बाकी तो फिर क्लियर ही है कि अगर किसी का अराइवल टाइम उसके डिपार्चर से पहले हो तो फिर मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म चाहिए. जैसे ये 9 और ये 9:9 पे डिपार्ट हो रही है, 9:40 पे आ रही है, तो ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो सकती है. तो हमें बस ये आंसर रिटर्न करना है कि मिनिमम प्लेटफॉर्म्स कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं और देखते हैं. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कि एक हमें अराइवल टाइम्स दे रखे हैं और ये सेम ही डे के है, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है. तो बस हमें टाइमिंग दे रखा है कि ये अराइवल टाइमिंग है और ये डिपार्चर टाइमिंग है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब हमें यही फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स कितने रिक्वायर्ड होंगे. तो सिंपल सा सोल्यूशन मतलब क्या है, हम यही देख सकते हैं कि किसी का भी अराइवल टाइम अगर दूसरी ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर टाइम के बीच में आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा. तो एक सोल्यूशन क्या होगा कि हम दो लूप लगा देंगे और पहले इसको इसके साथ चेक करेंगे कि कौन कौन सा इसके साथ ओवरलैप कर रहा है. जैसे 9 और 9:10 के बीच में ये आ रहा है, नहीं अराइवल टाइम इससे बड़ा है, इसके डिपार्चर से ये नहीं आ रहा, ये भी 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 नहीं, तो इसमें बस एक ही प्लेटफॉर्म रिक्वायर होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया टी, और जिसकी वैल्यू हमने शुरू में बस 1 रख दी, और एक रिज़ल्ट के लिए हमने एक आर करके, मतलब उसमें रिजल्ट हम स्टोर करें जो मैक्सिमम है. तो अभी इसके लिए मैक्सिमम प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है 1, ठीक है. फिर अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, इस पे, ठीक है. तो इस वाले पे आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ चेक करेंगे कौन कौन से ओवरलैप करें. तो 9:40 और 12 के बीच में क्या आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा. 9:50 आ रहा है, हाँ 9:50 इससे पहले है, मतलब इसके डिपार्चर से पहले और इसके बाद में है अराइवल के, तो एक हो गया. तो ये टैम्प हमारा 2 हो गया 1 से. फिर 11 भी 9:40 के बाद और 12 से पहले है, तो ये 3 हो गया. और हम रिज़ल्ट भी अपडेट करते जाएंगे अपना, ठीक है, जो भी मैक्सिमम टाइम में स्टोर है वो भी 3 हो गया. फिर 15 ये नहीं है और 18 भी नहीं है, तो ठीक है. फिर अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए 9:50 वाले पे, और टी को वापस रीइनिशलाइज कर देंगे जब भी 9 इंडेक्स पे आते हैं 1 से, ठीक है. 1 तो रखेंगे क्योंकि एक तो रिक्वायर्ड है ही है. अब 9:50 और इसके बीच में क्या आ रहा है, 9:40, तो इससे पहले ही आ जाता है, और ये 12 क्या है इसके बाद. तो 9:50 और 11:20 के बीच में क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि 11:20 से पहले किसका डिपार्चर, मतलब किसका अराइवल हो रहा है, और 9:50 के बाद हो रहा है. तो ये इसके पहले तो नहीं हो रहा, पर ये वाला आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, और ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा. तो इस केस में क्या होगा, इसमें 2 होगा, तो हमारा रिजल्ट 3 रहेगा. सिमिलरली हम बाकी सबके लिए भी चेक कर लेंगे कि इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, तो सेम निकालेंगे, तो हमारा आंसर 3 है, ठीक है. तो इस केस में हमारा आंसर 3 हुआ. पर क्या करा हमने, क्या करा, हम एक को रख रहे हैं फिर बाकी सबको चेक करें, फिर एक को रख रहे हैं फिर बाकी सबको चेक करें, तो हम दो लूप लगा रहे हैं, राइट. और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n² हो गई इस केस में. तो हम इसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं. अगर हम इसको ध्यान से देखो तो हमें मतलब क्या करना है, हमें यही देखना है कि एक अराइवल और डिपार्चर टाइम है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है. पहले हम सॉर्ट कर देते, तो अराइवल वाला तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और डिपार्चर वाले को हम सॉर्ट कर देंगे, तो ठीक है, इसको हम सॉर्ट करके लिख देते हैं यहाँ पे. तो क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद ये 9:10 रहेगा, फिर 9:10 के बाद यहाँ पे आएगा पहले 11:20, फिर आएगा 11:30, राइट, और फिर आएगा 12, और फिर है 19, और फिर 1900 और 2000, ठीक है. तो ये हो गया, ठीक है. तो अभी हम इसको हटा ही देते हैं, कन्फ्यूज़न रहेगा वरना, ठीक है. तो अभी हमने इसको सॉर्ट कर दिया, और हम क्या करेंगे, एक जे इंडेक्स रखेंगे और एक आई रखेंगे. तो आई क्या होगा, आई हमारे अराइवल टाइम को डिनोट कर रहा होगा, और जे हमारे डिपार्चर टाइम को, ठीक है. तो जे वाला हमारा 0 है और आई हमारा 1 है, ठीक है. और एक वही हमने जो टाइम वेरिएबल, तो वो एम पी मतलब मैक्सिमम प्लेटफॉर्म अभी कितने हैं, तो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म हमेशा 1 तो होगा ही, तो रिजल्ट में भी हमने 1 स्टोर कर दिया, ठीक है. और अपना आई यहाँ से शुरू करें, तो अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम वो कंडीशन लिख देते हैं कि क्या लगाएंगे, अगर अराइवल ऑफ आई क्या है, लेस देन और इक्वल टू है डिपार्चर ऑफ जे,
मतलब ये जे इंडेक्स डिपार्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये अराइवल ऑफ आई है, ये छोटा हुआ इससे, जैसे इस केस में छोटा नहीं है, पर ये जैसे 950 इज़ लेस देन इक्वल टू 1120, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होना चाहिए ना कि हमारा जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है वो एक इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब हमें एक और अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट, और आई प्लस प्लस कर ही देंगे हम, ठीक है। और अगर एल्स वाली कंडीशन हुई, मतलब ये जैसे ये वाली कंडीशन है, ये इससे छोटा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम सिंपली मैक्सिमम प्लेटफॉर्म को एक माइनस कर देंगे, क्योंकि अब जैसे एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था, अब इसके लिए हम प्लेटफॉर्म में प्लस वन करने की ज़रूरत नहीं है, हम वापस उसको ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारे पास अब प्लेटफॉर्म खाली हो चुके हैं, राइट। अब इसके लिए इसका खुद का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, पर पिछले वाले में हम +1 क्यों ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डिपार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इस केस में, इसको -1 कर देंगे और अपने जे को इंक्रीज़ कर देंगे इस केस में, ठीक है। तो बस सिंपल सा ही है। और रिज़ल्ट में क्या होगा कि अगर जब भी हमारा MP रिज़ल्ट से बड़ा होगा तो हम रिज़ल्ट में MP डाल देंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और जे की वैल्यू 0 है, तो इस केस में ये वाली कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ़ A ऑफ I इज़ लेस देन इक्वल टू D ऑफ J। सो ये है क्या, ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। A ऑफ I मतलब 940 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू, तो हम एल्स कंडीशन में आ गए, तो हमारा क्या होगा, MP हो गया 0, और हमारा रिज़ल्ट तो 1 ही रहेगा, और J हो गया J+1, ठीक है। हम J+1 हो गया, ठीक है। और फिर अब फिर से इसी कंडीशन के, फिर से मतलब वाइल लूप के अंदर ही हमारा वाइल लूप हम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो I की वैल्यू फिर से ये, अब हमें चेक करेंगे इफ़ दिस इज़ लेस देन डिपार्चर ऑफ J, मतलब A ऑफ I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो A ऑफ I मतलब 940 इज़ लेस देन इक्वल टू 1120, हाँ वो तो है ही लेस, क्योंकि खुद ही का मतलब सेम ही प्लेटफॉर्म आ गया ना एक तरह, मतलब यही अराइव हो रही है, डिपार्ट हो रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका खुद का ही डिपार्चर टाइम गया, तो मतलब A ऑफ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू D ऑफ 1, हाँ ट्रू है, 940 इज़ लेस देन 1120 है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा, MP की वैल्यू फिर से 1 हो गई, और I की वैल्यू अब हो गई 2, ठीक है। तो अभी I इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और J की वैल्यू अभी भी 1 रहेगी। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 950, मतलब यही वाली कंडीशन, इफ़ A ऑफ I इज़ लेस देन इक्वल टू D ऑफ J, तो क्या 950 इज़ लेस देन 1120, क्योंकि J की वैल्यू अभी भी 1 है, ठीक है। तो हाँ ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो क्या होगा, MP फिर से इंक्रीज़ हो गया, MP की वैल्यू हो गई 2, और अब रिजल्ट, अब ये वाली कंडीशन हो गया, अब MP ग्रेटर हो गया रिजल्ट से, तो हम रिजल्ट को भी अपडेट कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा, J की वैल्यू फिर से वही रहेगी, बस यही कंडीशन चलेगी, भाई कुछ चलेगा नहीं। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, अभी I+1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो I की वैल्यू हो गई 3, और अब हम आ गए इस पे, तो क्या, अब फिर से A ऑफ I इज़ लेस देन इक्वल टू D ऑफ J, तो 11 और ये 1120, हाँ ये भी ट्रू हो गई फिर से। तो क्या होगा, MP की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो गई 3, I की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो गई 4, और रिज़ल्ट फिर से अपडेट हो गया, रिज़ल्ट अब हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट पे 11, इस पे 1500 पे, ठीक है, क्योंकि 4 हो चुके हैं, तो A ऑफ I, तो A ऑफ I है 1500 इस लेस देन इक्वल टू D ऑफ J है, नहीं ये कंडीशन नहीं है, 15 ग्रेटर देन 1120 से, ठीक है। तो क्या होगा, हम नेक्स्ट तो एल्स वाली कंडीशन में चले गए, तो MP की वैल्यू क्या होगी, 3 से अभी 2 हो जाएगी, और J की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो अब J 2 पे पहुंच गया, ठीक है। और बाकी कुछ होगा नहीं, बाकी कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे क्या 1500 लेस देन इक्वल टू दिस है, क्योंकि अभी J की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो J इस इंडेक्स पे आ चुका है 1130, तो क्या ये लेस देन है 1130 से, नहीं ये नहीं है। तो क्या होगा, फिर सेल्स कंडीशन में ही आएंगे हम, और MP की वैल्यू क्या होगी, फिर से डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एक और प्लेटफॉर्म खाली हो गया, ठीक है। क्योंकि मतलब अब ये भी हमने डिपार्ट कर दी, ठीक है, ये ट्रेन। तो फिर से J+1 होगा, J की वैल्यू अब 3 हो गई, अब J यहाँ पे पहुँच गया 1200 पे। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या 1500 1200 से लेस देन है, नहीं है, तो ये एल्स वाली कंडीशन में आ गए, तो फिर से हमारे सारे प्लेटफॉर्म खाली हो गए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी कि मतलब ये सारे हैं, मतलब ये आ रही है जा रही है, आई गई, ये ट्रेन आई गई, ये आई गई, तो उसके बाद मतलब ये ऑफकोर्स ये वाला जब इस टाइम में ट्रेन आएगी तो ये प्लेटफॉर्म खाली होगा, इन सब की मतलब कोई नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं कोई यूज़ कर सकते, ठीक है। तो वही कंडीशन है, तो एल्स कंडीशन में आ गए, तो 1512 से क्या है, लेस नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन में तो ये 0 हो गया, और J+1 हो गया, तो J अब आ गया 4 पे, ठीक है। I भी 4 पे, J भी 4 पे, अब J आ गया 1900 पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब ये ट्रेन यही आई है, बाकी सब ट्रेन आई और चली गई, ठीक है, ये चारों की चारों, तो अब ये खुद ही आई है, तो इसका डिपार्ट टाइम अराइवल मतलब इसका लेस होना ही है, वो तो लॉजिकली भी, और क्या है,
ये वाली कंडीशन, इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन डी इक्वल टू डी ऑफ जे, तो 1500 इज़ लेस देन 1900, हाँ ये ट्रू हो गया। तो एम पी क्या होगा, अभी एक प्लेटफॉर्म मतलब इस खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, तो वो हो गया। और क्या हो गया, आई प्लस वन हो गया, तो आई प्लस वन हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई 5, और एम पी की वैल्यू अभी 1 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं, रिजल्ट 3 रहेगा, ठीक है। फिर हम आ गए 5 आ गए, तो हम आ गए 1800 पे। तो अभी हम चेक करेंगे फिर से कि इफ़ 1800 लेस देन इक्वल टू 1900, ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, ये वाली ट्रू हो गई, तो एम पी की वैल्यू फिर से बढ़ गई। अभी हमें 2 प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ये हम देख ही रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म इसके लिए, क्योंकि ये डिपार्ट होने से पहले आ रही है तो चाहिएगा, तो 2 प्लेटफॉर्म चाहिए। और आई की वैल्यू हो गई आई प्लस वन, तो 5 से वो हो गया 6, और बस रिज़ल्ट अभी भी 3 है, वो ग्रेटर दैन एम पी है, अभी एम पी हमारा 2 ही है, तो वही रहेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आए तो नेक्स्ट ये बाहर चला जाएगा, मतलब 6 इस लूप से बाहर चला गया, तो यहीं पे मतलब जब भी कोई एक कंडीशन आउट बाउंड्री से चला जाए, आई या जे बाहर हो जाए बाउंड्री से, तो बस सिंपली हमारा वाइल लूप वहीं ख़त्म हो जाएगा और हम रिज़ल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बस यही है सिंपल सा, मतलब बस ये सिंपल सी एल्गोरिथम है कि बस हमें देखते जाना है कि अराइवल डिपार्चर टाइम को देख रहे हैं, उनको बस सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोड लिखते हैं और फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। तो कोड पहले क्या करा है हमने, सबसे पहले हम कर लेते हैं कि एन इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ होगा नहीं तो क्या, सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली ज़ीरो ही रिटर्न कर दो, क्योंकि जब कोई ट्रेन है ही नहीं तो क्यों प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। और फिर हमने क्या करा था, हमने एक आई लिया था एक जे लिया था, आई हमारा 1 से शुरू था जो अराइवल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जे हमारा 0 से शुरू था जो डिपार्चर टाइम देख रहा था, ठीक है। और दूसरा काम क्या कर रहा था, सॉर्ट करा था, एरे डॉट एरे मतलब अराइवल को सॉर्ट कर दिया, और डिपार्ट डी पी डॉट सॉर्ट इसको भी सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब वाइल क्या है, आई लेस देन एन है एंड जे भी लेस देन एन है, मतलब बाउंड्री वाली कंडीशन जब तक लूप से बाहर नहीं जा रहे तो हम बस चला रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, इफ़ एरे ऑफ आई मतलब अराइवल ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू डिपार्चर ऑफ जे, मतलब जे डिपार्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई अराइवल को, तो वही है कि मतलब अराइवल डिपार्चर से लेस देन या इक्वल टू है, तो हमारे क्या है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एम पी करके, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए, तो इनिशियली 1 है, रिजल्ट भी हमारा 1 है। तो क्या करेंगे, हम एम पी को +1 कर देंगे और आई को भी हमारा +1 कर देंगे, ठीक है। और एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, एम पी -1 कर देंगे और फिर हम जे को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जे +1 कर दिया, और एक और कंडीशन चेक कर ली कि अगर एम पी बड़ा है हमारे रिज़ल्ट से तो रिज़ल्ट में एम पी डाल दो और फाइनली रिटर्न कर दो रिज़ल्ट, ठीक है। और ये इंडेंटेशन में सही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं एक बार और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इसको सबमिट कर देता है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, हमने क्या करा, इसको सॉर्ट करा इसमें क्या है, टी सी एंड जी टी। सो ओके, तो अभी हम ये कमेंट आउट करके सबमिट करते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभी ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमारा सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सॉर्ट करा, एरे को अराइवल को सॉर्ट करा और डिपार्चर को भी सॉर्ट करा, ठीक है। तो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन लॉग एन, एन इसकी लेंथ है तो एन लॉग एन है, ठीक है। और 2 बार सॉर्ट करा तो इसको हम लिख सकते हैं 2n लॉग एन, ठीक है। और ठीक है, ये हो गई, प्लस क्या होगा, फिर हम एक लूप पे चला रहे हैं, मतलब ये आई कहाँ तक, एन तक चल रहा है, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा मतलब पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों पे ट्रेवर्स कर रहे हैं पर एक ही लूप के अंदर, ठीक है। तो फिर इसकी हो गई एन, तो प्लस एन, तो सो 2n log n प्लस एन, ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं सिंपल में कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। और अगर हमें एरे सॉर्टेड दे रखा है, मतलब दोनों एरे सॉर्टेड दे रखे हैं, तो उस केस में हमारी हो जाएगी बिग ऑफ n, तब हमें ये सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यही लगा सकते हैं सिंपली, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर हम सॉर्टिंग का अपना अलग मैकेनिज्म, अगर हम सॉर्टिंग अगर स्पेस यूज़ कर रही है, या फिर वो सॉर्टिंग पे डिपेंड करती है वो कौन सी सॉर्ट यूज़ कर रहा है, राइट, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम कहीं एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो इसकी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकते हैं, बिग ऑफ 1, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा सॉल्यूशन था। सो या यू कैन कोड इट बाय योर सेल्फ एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।